मुश्किल ये थी कि उनके पास रोप की कमी थी। उन्हें कम से कम 14 मीटर और रोप की जरूरत थी। तो युआन और टाव ने एक बहुत खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने मेन लाइन को किसी चीज से बांध दिया और गाइड रोप को वहीं छोड़ दिया। युआन और टाव दोनों अब मेन लाइन को छोड़कर धीरे धीरे और नीचे जा रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो जो लाइन छोड़ चुके थे वो धीरे धीरे उनकी नजरों से गायब हो रही थी। इस वक्त तक वो लोग 525 फीट यानी रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी जिद और जुनून उन्हें और नीचे की ओर खींच रहा था। वो लोग धीरे धीरे गहराई में उतरते गए और आखिरकार 538 फीट यानी 164 मीटर तक पहुंच गए। तभी युआन को कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसे एक अनजान सी घबराहट होने लगी। उसके दिमाग में डर घर करने लगा। अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। वो समझ चुका था कि उनके लिए खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। डाइविंग के इस खतरनाक मोड पर वांग युआन और वांग टाव अब एक बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे। उनके हिसाब से सिलेंडर में जो गैस मिक्सचर था वो बिल्कुल सही था, लेकिन शायद कुछ तो गड़बड़ हो चुका था। ये सोचने का उनके पास वक्त ही नहीं था, क्योंकि अब उन्हें किसी भी हालत में ऊपर जाना था। इस वक्त वो 166 मीटर की गहराई पर थे। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था, लेकिन उनकी असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। सोचिए, इतनी गहराई पर पहुंचने के बाद गाइड रोप को देख पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन युआन और टाव ने अनुमान लगाया कि वो उस जगह के आसपास तो आ चुके थे जहां से शायद गाइड रोप नजर आ सकती थी, लेकिन उन्हें गाइड रोप नहीं मिला। अब उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि मेन लाइन किसी वजह से ऊपर खिसक गई थी। अगर उन्हें मेन लाइन नहीं मिलती तो वो हमेशा के लिए इसी केव में खो जाते, और ये अक्टूबर का महीना था। विंटर सीजन में केव के अंदर पानी इतना साफ होता है कि आप करीब 15 मीटर तक देख सकते हैं। लेकिन उनकी बदकिस्मती देखिए, कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। पानी गंदा और सिल्ट से भरा हुआ था। इसकी वजह से उनकी विजिबिलिटी सिर्फ 2 मीटर यानी 6 फीट तक ही सीमित रह गई थी। अब पानी में अंधेरे में वो लोग मेन लाइन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। याद है मैंने गैस मिक्सचर के बारे में क्या बताया था? उनके सिलेंडर में हीलियम मिक्सचर वाली गैस थी जो डीकम्प्रेशन की प्रॉब्लम से बचाने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन इस गैस का एक साइड इफेक्ट होता है। इस गैस में ऑक्सीजन कम और हीलियम ज्यादा होता है। अगर हीलियम का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए तो हाई प्रेशर नर्वस सिंड्रोम का खतरा बढ़ जाता है। युआन और टाव के साथ भी यही हो रहा था। गहराई में ज्यादा देर रहने की वजह से ये साइड इफेक्ट उन पर असर डालना शुरू कर चुका था। उनकी सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कम हो रही थी। अब सवाल यह है, अगर केव के अंदर सेंस ऑफ डायरेक्शन काम नहीं करता तो वो ऊपर कैसे जा रहे थे? इसका जवाब है, उनके टाइमिंग कंप्यूटर से वो यह जान पा रहे थे कि वो अभी कितनी गहराई पर है, लेकिन दिशा का अंदाजा तो अब भी नहीं हो रहा था। इसलिए वो लोग केव के वॉल्स को पकड़ कर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगे, और आखिरकार उनकी किस्मत ने पहली बार उनका साथ दिया। किसी तरह उन्हें गाइड रोप मिल गया। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन ये बस एक बार का संयोग था। हर बार किस्मत उनका साथ नहीं देने वाली थी। असल चुनौती अभी बाकी थी। पानी में नीचे जाने से ज्यादा मुश्किल होता है ऊपर आना। गहराई में पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और जब आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आते हैं तो खतरा और बढ़ जाता है। इस वक्त युआन और टाव को एहसास हो चुका था कि उनके आगे जो सफर है वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं होने वाला था। डिकम्प्रेशन सिकनेस किसी भी डाइवर के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी गहराई में हैं और वहां कितने वक्त तक रुके हुए हैं। एक थंब रूल कहता है कि जैसे जैसे आप 200 फीट से नीचे जाते हैं आपका डिकम्प्रेशन टाइम तेजी से बढ़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप 360 फीट की गहराई में हैं तो 1 मिनट वहां बिताने का मतलब है कि आपको 10 मिनट डिकम्प्रेशन के लिए देने होंगे। लेकिन युआन और टाव की हालत तो और खराब थी। गाइड रोप को ढूंढने में उनका काफी वक्त बर्बाद हो चुका था, और इस वजह से उनके ऊपर डिकम्प्रेशन